अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपका बायो का पेपर बहुत अच्छा होगा। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का नेक्स्ट पेपर है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो गेस्ट पेपर मैंने आपके लिए अपलोड किया। इसको एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपकी जो केमिस्ट्री की तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है MCQs। तो फर्स्ट वाले MCQs का आंसर आपके पास डी और सेकेंड MCQs का आंसर आपके पास यहाँ पे सी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 3। तो MCQs नंबर 3 का आंसर हमारे पास है बी। MCQs नंबर 4 है और इसका आंसर है हमारे पास सी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास MCQs नंबर 5। MCQs नंबर 5 में पूछा गया विच इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन है हमारे पास सी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 6। MCQs नंबर 6 में पूछा गया विच वन इज़ द रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका आंसर हमारे पास है ए। MCQs नंबर 7 है ग्लोबल वार्मिंग काजेज राइजेज सी लेवल, द काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़। तो बेटा इसका आंसर है हमारे पास ए। MCQs नंबर 8 का आंसर है हमारे पास ड्यू टू एयर पोल्यूटेंट्स pH ऑफ द एसिड रेन। तो एसिड रेन की जो हमारे पास होती है तो इसका आंसर हमारे पास है सी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 9। यहाँ पे पूछा गया है हमारे पास रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी इन वाटर बॉडीज बिकॉज ऑफ द। तो इसका आंसर है आपके पास बेटा यहाँ पे डी। MCQs नंबर 10 है हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास डी। MCQs नंबर 11 है बेटा और इसका आंसर हमारे पास है डी। MCQs नंबर 12 है हमारे पास लास्ट वाला, तो इसका आंसर आपके पास बी। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट में देख लें, आपके पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको यहाँ पे 8 सवाल दिए गए जिसमें से आपने 5 करने। यहाँ से आपसे कहा भी गया कि आपने जस्ट 5 क्वेश्चंस को लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी बेटा आपके पास 8 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 5 करने हैं। और इसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में भी बेटा आपके पास यहाँ पे 8 है और 8 में से आपने 5 करने हैं। तो नेक्स्ट आपके पास हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा शुरू। तो लॉन्ग क्वेश्चन में नेक्स्ट बेटा आपके पास स्टार्ट हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इनके ए बी पार्ट है लेकिन इसमें से आपने 3 दिए गए जिसमें से आपने 2 करने हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया होता है ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे से रेडी हो सके। तो बेटा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स तक इसको लाजमी शेयर कर दें। तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 एनी 5। तो पहला सवाल है और इसका आंसर बेटा आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 2 बेसिक रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन आर कमर्शियल लेवल। तो इसका भी आपके पास आंसर है, इसको भी आपने कर लेना है। इसका सेकंड पार्ट है स्लो रेट और इसके बाद आपने उसकी कंडीशंस का बताना है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा द स्ट्रक्चर फार्मूला। तो यहाँ पे चेक कर ले, मैंने इसका जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपको ड्रा करके बताया ताकि आप इसको ईजिली कर सकें। तो नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 4 व्हाट आर हेट्रोक्लासिक कंपाउंड्स। इसकी एग्जांपल्स देनी, तो ये आपका सवाल बेटा यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट आ जाए सवाल नंबर 2 का 5वां पार्ट है डिफाइन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड गिव एन एग्जाम्पल। तो ये आंसर आपके पास यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास है 6 वाला पार्ट व्हाट इज़ मेड बाय कार्बोलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो एलेबोरेट, इसको एलेबोरेट करना, तो यहाँ पे देख ली चेक करने इसका यहाँ तक, इसको मैंने आपको आंसर दे दिया। इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपका जो है वो आप इजीली पेपर रेडी कर सकें। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में भी आपका सवाल जो है वो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 8। तो इसका भी बेटा यहाँ पे आंसर मौजूद है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे आपके पास 8 थे जिसमें से आपने 5 करना है, आप कोई से भी 5 याद कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में पूछा कि इसमें भी एनी 5 है। तो पहला सवाल है, इसका आंसर आपके पास यहाँ से यहाँ तक मौजूद है। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 2 में भी व्हाट साल्ट इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ द पेरिस। तो ये देखिए बेटा इसका आंसर आपके पास मौजूद है, इसको आपने यहाँ से यहाँ तक राइट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 3 व्हाट आर साल्ट्स गिव फार्मूला ऑफ वन साल्ट। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 4
वाई आर द 10 अमाइनो एसिड एसेंशियल फॉर अस। तो ये आंसर इसका यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट चेक करें 5 वाला पार्ट है, डिफाइन प्रोटीन एंड नेम इट्स बेसिक यूनिट। तो यहाँ पे ये चेक कर लें, इसका ये है। सवाल नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। इसका भी आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ द हार्ड वाटर। तो ये भी इसका आंसर आपके पास मौजूद है। सवाल नंबर 8 इंडस्ट्रियल, ये भी आपके पास मौजूद है इसका आंसर। और नेक्स्ट आपके पास शुरू हो जाता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में सबसे पहले आपसे पूछा गया थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू द SO2 गैस। तो ये आपका इसका आंसर मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट टू बेनिफिट्स ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर का ये जो है ये आंसर आपके पास बेटा यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्लांट बट वाई इज द इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन इन अलार्मिंग। तो यहाँ पे चेक कर ले, CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस, इंक्रीजिंग द कंसनट्रेशन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग विच मेल्ट ग्लेशियर्स एंड चेंज वेदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा सवाल नंबर 4, वाई इज CO कंसाइडर एज अ हेल्थ हैजर्ड। तो इसका आंसर भी आपके पास मौजूद है। सवाल नंबर 6। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। तो यहाँ पे इसका फ़र्क चेक कर लें। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल यूज्ड इन हैवी व्हीकल बसेस ट्रक हैज़ अ लोअर बॉइलिंग रेंज, और फ्यूल्स का है यूज इन शिप एंड इंडस्ट्रियल बॉयलर हायर बॉइलिंग रेंज इन इट्स थिकर। नेक्स्ट आपका इसका 6 वाला पार्ट है, हाउ इज़ अमोनिया प्रिपेयर्ड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ यूरिया। तो ये इसका आंसर आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो बेटा आपने वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कमेंट सेक्शन में आमीन आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है गैसोलीन। तो गैसोलीन का आंसर भी आपके पास मौजूद है, इसके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये। नेक्स्ट आपके पास इसका लास्ट पार्ट है एक्सप्लेन। तो ये आपने किसका आंसर है वो यहाँ तक है। नेक्स्ट आपके पास शुरू हो जाते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 3 दिए गए, जिसमें से आपने 2 करने। तो सबसे पहले आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, टू मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए आपके पास ये पॉइंट्स दिए गए, इनको आपने याद कर लेना लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो ए वाला पार्ट था, और ये आपके पास है यहाँ पे बी वाला पार्ट, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो बेटा ये सारा आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 का ये ए वाला पार्ट है, और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है सवाल नंबर 6 का बी वाला पार्ट। इसके बाद यहाँ पे इसको देख लीजिएगा सारा, और आगे है सवाल नंबर 7, करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द साल्ट। ये चेक कर लें, ये सारा जो है वो आपके पास इसका आंसर मौजूद है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बी वाला, और बी वाले का भी आपके पास आंसर मौजूद है, इसको बेटा कर लें आप यहाँ से। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पे डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला एंड फार्मूलास एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। इसके जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूला मौजूद है, इसको आपने कर लेना। उसके बाद हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन अगर उसमें से कोई रह गया तो ये मैंने इसको लास्ट पे साथ अटैच कर दी। तो यहाँ से आपने इसको अच्छे से कर लेना। ये कम्प्लीटली आपका जो है वो गेस्ट पेपर है। यहाँ पे भी चेक कर ले, और यहाँ पे टू मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, ये आपके पास सारा जो है वो मौजूद है, ये आप देख लीजिएगा। एक दफ़ा बेटा दोबारा इस पेपर को देख लें, ताकि इसमें से कोई जो चीज़ है वो आपकी मिस ना हो गई हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ कामयाब करे। तो कमेंट सेक्शन में आपने आमीन लाजमी लिख देना है। मिलते हैं अगले गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।